हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म दी अनटचेबल्स के बारे में। पेरिस में आधी रात के समय ड्रिस फिलिप को कार की राइड करवाता है। ट्रैफिक सिग्नल पर ड्रिस स्पीड लिमिट तोड़कर कार को जोर से भगाने लगता है। इस वजह से पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है। ड्रिस फिलिप के साथ $100 पर पुलिस से पीछा छुड़वाने की बेट लगाता है, लेकिन उन्हें ब्रिज क्रॉस करते वक्त पकड़ लिया जाता है। इस पर ड्रिस $200 की बेट लगाकर फिलिप को हार्ट अटैक आने का नाटक करने को कहता है। दोनों एक्टिंग करके पुलिस को उल्लू बनाते हैं और पुलिस उनको अस्पताल का रास्ता बता देती है। फिर दोनों कार में डीजे चलाते हुए वहां से निकलकर अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन अस्पताल के बाहर नर्सेस आने से पहले ही वो फिर वहां से भाग जाते हैं। ये दोस्ती कुछ महीने पहले ही शुरू हुई थी। फिलिप्स अपनी असिस्टेंट मगाली के साथ उसके लिए नया केयरटेकर अपॉइंट करने के लिए इंटरव्यूज लेता है, लेकिन उनमें से एक भी फिलिप को पसंद नहीं आता क्योंकि सारे लड़के ऑकवर्ड और बोरिंग होते हैं। तभी वहां पर ड्रिस आता है और उसे नौकरी ना देकर कुछ पेपर साइन करने को कहता है ताकि उसे बेरोजगार का भत्ता मिल सके। वो उनके साथ अजीबोगरीब बर्ताव करता है, यहाँ तक कि वो मगाली पर चांस भी मारता है। फिलिप ये सब देख के इम्प्रेस होता है और पेपर साइन के लिए अगले दिन आने को कहता है। दूसरे दिन ड्रिस नहाने की कोशिश करता है, लेकिन घर के बच्चे उसे परेशान कर देते हैं। तभी उसकी बहन मीना सभी बच्चों को भगाने में उसकी मदद करती है। बाद में ड्रिस अपने भाई को किसी संदिग्ध कार से निकलता हुआ देखता है। स्कूल का बहाना बनाकर वो बैग लेकर फिर निकल जाता है। इससे ड्रिस का शक यकीन में बदल जाता है कि उसका भाई कुछ तो कांड कर रहा है। माँ से मिलने के बाद माँ उसे 6 महीने बाद घर आने के लिए काफी डांट लगाती है और चले जाने को कहती है। ड्रिस फिर अपने पेपर्स लेने के लिए फिलिप के घर जाता है, जहाँ पर उसे इवान मिलती है जो उसे पूरा घर दिखाती है। पर्सनल बाथरूम और अपना रूम देखकर ड्रिस हक्का बक्का रह जाता है। बाद में फिलिप उसे 1 महीने का ट्रायल जॉब ऑफर करता है। उसे एक्सेप्ट करके वो अपने रूम में चला जाता है। अगले दिन ड्रिस को फिलिप की सेवा करने को सिखाया जाता है, जहाँ पर फिलिप को व्हीलचेयर पर बिठाना, उसे नहलाना, कपड़े बदलना, यहाँ तक कि टॉयलेट साफ करना भी ड्रिस को सिखाया जाता है। बहुत सारी शिकायतों के बाद आखिरकार ड्रिस सभी चीजें करने लगता है। शाम के वक्त ड्रिस टेरेस पर नाश्ता कर रहा होता है। तभी वहाँ पर फिलिप की बेटी एलिसा और उसका बॉयफ्रेंड बास्टियन आ जाता है। ड्रिस उनको वहाँ से भगाकर शांति रखने की अपील करता है। ड्रिस को फिलिप के रूटीन की आदत पड़ जाती है और अपनी गलतियों से वो सीखने लगता है, जैसे कि फोन को हाथ में ना देकर फिलिप के कान पर लगाना हो, नहाते वक्त बेबी मॉनिटर को भूल जाना। वो फिलिप को सारे मेल्स सुनाता है, लेकिन कुछ प्राइवेट मेल्स वो पढ़ नहीं सकता क्योंकि फिलिप्स इसकी इजाजत नहीं देता था। ड्रिस फीमेल एस्कॉर्ट की एड को फेंकने की बजाय फाइलिंग करके रखता है ताकि बाद में काम में ले सके। वो नए जॉब में खुद को ढाल नहीं पाता और मगाली पर लाइन मारता रहता है। कभी कभी फीमेल एस्कॉर्ट को भी बुलाता है। फिलिप को घुमाने के लिए वो एवरेज कार ना लेते हुए फैंसी सुपर कार लेता है। फिलिप पहले तो इससे मुकरता है, लेकिन फिर वो एंजॉय करने लगता है। कार बाहर निकालते वक्त पड़ोसी फोन पर बातें कर रहा होता है। ये ड्रिस को पसंद नहीं आता और वो पड़ोसी को मजा चखा देता है। फिलिप को ये बर्ताव अच्छा लगता है, लेकिन इवान इस पर गुस्सा करती है। बाद में फिलिप के रिलेटिव्स ड्रिस खतरनाक और जानलेवा होने की बातें करते हैं, लेकिन फिलिप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे ड्रिस के साथ रहने में मजा आने लगता है। मगाली को पटाने की बेकार कोशिश के बाद ड्रिस इवान के साथ नाश्ता करता है, जहाँ पर वो फिलिप मगाली से लेटर लिखवाते हुए सुन लेता है। प्राइवेट बातें होने से इवान बेबी मॉनिटर बंद कर देती है और ड्रिस को फिलिप की सारी हकीकत बता देती है, जिसमें फिलिप को एक महिला से प्यार हुआ था और वो सारे प्राइवेट मेल्स उसी के थे। लेकिन अब तक एलिएनोर नाम की उस महिला के साथ फिलिप कभी नहीं मिल पाया था। उनका रिलेशन केवल ख्यालों में ही शुरू था। प्यार की बातें करते हुए ड्रिस इवान को गार्डनर उसके पीछे पड़ा है ऐसा चिढ़ाकर सोने चला जाता है। रात के समय वो बेबी मॉनिटर में अजीब आवाजों के कारण सो नहीं पाता और ना चाहते हुए भी फिलिप के पास चला जाता है। कुछ देर बाद फिलिप एक और बार ड्रिस को उठा देता है और दोनों हवा खाने चले जाते हैं। फिलिप कई दिनों के बाद पेरिस को रात के समय देख रहा था। अब वो बेहद खुश और आराम महसूस करता है, यहाँ तक कि वो ड्रिस का जॉइंट तक पीता है। बाद में वो दोनों होटल चले जाते हैं, जहाँ पर फिलिप ड्रिस को बीवी को मिस करने और उसकी ये हालत कैसे हुई इस पर सब कुछ बता देता है। फिलिप को हमेशा कॉम्पिटिशन्स, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स और स्पीड पसंद था। पैराग्लाइडिंग में उसे ये सब मिलता था, लेकिन एक पैराग्लाइडिंग सेशन में हादसा होने पर उसका पूरा शरीर कोमा में चला गया। उसके अपाहिज शरीर से ज्यादा उसे पत्नी साथ न होने का दुख सताता है।
अगले दिन ड्रिस अपनी बहन को स्कूल में लाने जाता है, जहाँ पर मीना उसे पकड़ने पुलिस घर पर आने की बात कहती है। फिर वो अडामा से मिलने चला जाता है, जो उसे ड्रग्स के साथ पकड़े जाने की कबूली देता है। ड्रिस उसे डिनर पर ले जाने लगता है, लेकिन वो भागकर उसी संदिग्ध कार में चला जाता है। घर जाने पर ड्रिस को लेटर लिखते वक्त फिलिप के साथ बैठने की परमिशन दी जाती है। तब उसे पिछले एक लेटर से नंबर मिलता है और एली एनॉर्ड को फोन मिलाकर फिलिप के कान पर लगा देता है। फिलिप का फोन कॉल अच्छा जाता है और वो हर समय एली के साथ बातें करता रहता है। फिर वो दोनों नाटक देखने चले जाते हैं, जहाँ पर ड्रिस फिलिप को काफी हंसाता है। अगले दिन वो फिलिप को एली एनॉर्ड के साथ फोटो एक्सचेंज करने को मना लेता है और फिर पेंटिंग करने लगता है। तभी वहाँ पर एलिना आकर सिगरेट मांगती है और पेंटिंग करने पर उसका मजाक उड़ाती है। फिलिप के पास जाने से पहले वो एलिना को वहाँ से भगा देता है। फिलिप इवान को एली एनॉर्ड को भेजने वाली तस्वीर बदलने को कहता है, लेकिन तभी ड्रिस आकर एलिना की शिकायत करके उसे तमीज सिखाने को कहता है। दिन गुजरते हैं और दोनों की दोस्ती बढ़ती रहती है। ड्रिस अब फिलिप को स्नोफॉल और जॉगिंग में अपने साथ ले जाता है। फिलिप ड्रिस को एक नया सूट देता है और एलिना को डांट लगाते हुए ड्रिस को सुनवाता है। ड्रिस अपनी पेंटिंग पूरी करके मगाली को दिखाकर उसे किस करने लगता है, तब उससे एक चमाट भी खाता है। फिलिप पेंटिंग पसंद आने और उसे बेचने की बातें करता है। दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती करते रहते हैं, यहाँ तक कि जॉइंट्स और एस्कॉर्ट भी शेयर करते हैं। जब फिलिप का जन्मदिन आता है तब उसे बोर होने लगता है, क्योंकि हर साल उसके रिलेटिव्स वो जिंदा है या नहीं बस इसके लिए उसे देखने आते हैं। फिलिप परिवारजनों के साथ म्यूजिक सुनता है। तब ड्रिस एलिसा को ढूंढता है। उसे एलिसा बेड पर रोती हुई दिखाई देती है, जो कि इवान की कुछ गोलियां खाकर मरने की कोशिश कर रही थी। बास्टियन ने उसके साथ ब्रेकअप करके उसे भला बुरा बोलने की बात वो ड्रिस को बताती है और उससे माफी मंगवाने को भी कहती है। इसी दौरान फिलिप ड्रिस की पेंटिंग $11,000 में अपने चचेरे भाई को खरीदने को कहता है। इवान के साथ बातें करते हुए ड्रिस को इवान मगाली किसी फ्रेड नाम के बंदे के साथ रिलेशन में तो है, लेकिन अब उनके बीच कुछ झगड़ा चालू है ऐसी बात बोलती है, जिससे ड्रिस की उम्मीदें बढ़ जाती है। फिलिप ड्रिस को क्लासिकल म्यूजिक के सबसे शानदार गाने सुनाता है, लेकिन वो बस मजाक बनाकर हंसता रहता है और कुछ देर बाद आईपॉड में गाने बजाकर डांस करने लगता है, यहाँ तक कि वो बाकियों को भी डांस करने में खींच लेता है। ये देखकर फिलिप को काफी मजा आता है। रात को सोते समय ड्रिस एली एनॉर्ड का लेटर खोल के उसकी तस्वीर फिलिप को दिखाता है और एली कितनी खूबसूरत है, अगली बार पेरिस आने पर तुम्हें उससे मिलना चाहिए, ऐसा भी बोलता है। जब मिलने की बारी आती है तब इवान और ड्रिस उसे ढेर सारे कपड़ों में से सही कपड़े सिलेक्ट करवाते हैं। फिर छुट्टी लेकर ड्रिस बास्टियन को धमकाने चला जाता है। एलिना के सामने सॉरी बुलवाकर उसे अपने बाल ठीक करने को भी कहता है। वो अपनी माँ को भी मिलता है, लेकिन उसे बस बाहर से ही देख पाता है। होटल में इवान और फिलिप एली एनॉर्ड का इंतजार करते हैं और काफी देर रुकने के बाद वहां से निकलने लगते हैं। रास्ते में एली आ रही होती है, लेकिन उनकी नजर उस पर नहीं पड़ पाती। बाद में फिलिप ड्रिस को अपने प्राइवेट प्लेन में लेता है और उसे पेंटिंग के बेचे हुए पैसे देता है, जिससे वो बेहद खुश हो जाता है। दोनों पैराग्लाइडिंग पे जाते हैं और ना चाहते हुए भी ड्रिस उसमें हिस्सा लेता है। घर जाने के बाद अडामा आया हुआ होता है और मुंह पर के निशान देखकर ड्रिस उसे डांट लगा देता है और आजकल वो क्या कर रहा है ये ना बताने पर उसे वहीं पर रुकने को कहता है। दीवार पर लगी पेंटिंग को देखते हुए फिलिप ड्रिस को उसके घर वालों के बारे में पूछता है। ड्रिस नहीं बताना चाहता था, लेकिन वो खुद भी अनाथ होने और अपनी आंटी के घर पर रहने की बात बोल देता है। फिलिप अडामा को तमीज सिखाने और एक बूढ़े इंसान के बजाय अपनी फैमिली की देखभाल करने को कह के ड्रिस को छुट्टी दे देता है। अगले दिन बास्टियन ड्रिस की बातें याद रखते हुए हर दिन ग्रोसरीज लाता है और बालों को हेयर बैंड लगाता है। ड्रिस जाने की तैयारी करता है, तभी मगाली उसे गुड बाय बोलने आती है और ड्रिस आखिर बार उस पर चांस मारता है, लेकिन मगाली उसे अपने जोड़ीदार से मिलवाती है, जो कि एक लड़की होती है। फिर वो इवान को बेबी मॉनिटर देता है और वापस में वो उसे एक फाइल दे देती है, जिसमें उसे फिलिप की तस्वीर मिलती है। फोटो अपने पास रखते हुए वो फाइल फेंक देता है। बाहर आने के बाद उसे फिर पड़ोसी की कार दिखती है, जिसे वो वहाँ से भगा देता है। अडामा वहाँ पर आता है और दोनों माँ को लेने स्टेशन पर जाते हैं। घर पर फिलिप का नए केयर टेकर के साथ पहला डिनर होता है, जो कि काफी ऑकवर्ड और बोरिंग जाता है। बिना कुछ खाए फिलिप वहाँ से निकल जाता है। केयर टेकर को डांटने के लिए कोई नहीं होता, क्योंकि इवान गार्डनर के साथ डेट पर होती है। वक्त गुजरता है और ड्रिस पुराने दिनों में लौट जाता है।
वो फिर अपने दोस्तों के साथ घूमता है और संदिग्ध कार वाले आदमी को अडामा को परेशान ना करने की धमकी देता है। जॉब इंटरव्यू में जाने पर वो इंटरव्यूअर को आउटस्मार्ट करते हुए अपनी कला से उसे प्रभावित करता है, जिससे पिछले एक्सपीरियंस की कमी महसूस नहीं हो पाती और उसे ड्राइवर की जॉब मिल जाती है। फिलिप को नया केयर टेकर बिल्कुल पसंद नहीं आता और रात के समय उसे परेशानी होने पर वो घर में किसी की मदद नहीं लेना चाहता, इसलिए इवान ड्रिस को बुलाती है। वहाँ से दोनों कार में निकलते हैं और पुलिस से पकड़े जाने के बाद अस्पताल जाते हैं, जो कि हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। उस छोटे से एडवेंचर के बाद ड्रिस फिलिप को समुद्र किनारे ले जाता है और वहाँ पर नजारा देखते हुए फिलिप की परेशानी दूर हो जाती है। कुछ समय बाद ड्रिस फिलिप की दाढ़ी बनाकर उसे रेस्टोरेंट ले जाता है, लेकिन खुद वहाँ पर नहीं रुकता क्योंकि आज फिलिप के लिए कोई और आने वाला होता है। बाहर जाते वक्त उसे बेस्ट लक देकर उसका लकी अंडा उसे वापस दे देता है। फिलिप खुद को अकेला महसूस करता है, तभी वहाँ पर एलिएनोर आ जाती है और उसे देखकर काफी एक्साइटेड होती है। दोस्तों, असली फिलिपोज़ो डी बोर्गो मोरक्को देश में रहता है। दूसरी शादी करके आज उसकी 2 बेटियां भी है। ड्रिस का असली नाम अब्दल सेल्यू है और वो खुद भी 3 बच्चों के साथ एक शादीशुदा आदमी है। आज भी वो दोनों एक अच्छे दोस्त बने हुए हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर दीजिएगा ताकि आप ऐसी ही और मजेदार वीडियोस देख सके।